नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ हथियारों की शक्ति को भी शीर्ष की तरफ ले जा रहा है। अगर आज हम आपको कहें कि भारत ने एक ऐसी परमाणु मिसाइल तैयार कर ली है जिसको भारत के किसी भी कोने से मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है, जिसको कभी भी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, जिसको लॉन्च करने के लिए किसी जमीनी लॉन्चिंग पैड की कोई जरूरत नहीं है और जिसके दायरे में दुनिया के 31 देश आते हैं, जिसको ना रडार पकड़ पाएगा और ना ही दुश्मन की नजर उसको देख पाएगी, क्योंकि यह भारत की मिसाइल अग्नि प्राइम, जिसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है और जिसके लॉन्च होने के बाद भारत दुनिया के उन 5 देशों में शुमार हो गया जो रेल के डब्बे से भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। आज हम आपको भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल से मिलवाने वाले, जिसको ट्रेन से लॉन्च किया गया और जो भारत के 70,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क में कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। तो जिस अग्नि प्राइम मिसाइल का जिक्र हम करें और जो भारत का गौरव बन रही है, उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे तैयार किया गया, कितने देश इसकी जद में हैं, क्यों भारत के दुश्मन कांप रहे हैं। जरा देखिए कि इसकी खासियत क्या है जिसको लॉन्च किया गया। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है। 2000 से 3000 किलोमीटर। कौन कौन से देश ऐसे हैं जो इस रेंज के अंदर होंगे, ये हम आपको बताएंगे। पेलोड 1500 किलोग्राम तक ये लेकर जा सकता है, यानी कि इसके अंदर वॉरहेड के अंदर जो विस्फोटक सामग्री भरी जा सकती है वो 1500 किलोग्राम भरी जा सकती है। और ये बहुत ज्यादा है क्योंकि अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक के जितने भी अपग्रेड वर्जन है उन सब के अंदर 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और वो इसके अंदर भी है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ट्रेन से इसको लॉन्च किया जा सकता है, उन्नत नेविगेशन है और हल्का डिजाइन है। अग्नि 4 और अग्नि 5 का यह आधुनिक संस्करण है, क्योंकि अग्नि 1 के साथ जो सीरीज शुरू हुई वो अग्नि 5 से होते हुए अब अग्नि प्राइम मिसाइल तक पहुंच चुकी है। वो मिसाइल जिसे 70,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क में कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसको मूव किया जा सकता है। अमूमन अभी तक किसी भी देश के पास जो परमाणु वेपन और मिसाइल्स हैं वो किसी एक जगह पर है और इसीलिए जंग के दौरान उसको टारगेट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन अब भारत के साथ ऐसा नहीं है। वो अग्नि प्राइम मिसाइल के जरिए देश के किसी भी हिस्से से जहां उसका रेलवे नेटवर्क है वहां से उसे लॉन्च कर सकता है। भारत ने कैसे और कब ये टेस्ट किया, जरा इसको भी समझिए। भारत ने रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की। यह लॉन्चिंग सिस्टम से लॉन्च की गई। इसके लिए ट्रेन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया और यह ट्रेन देश के हर उस हिस्से, हर उस कोने तक जा सकती है जहां भारत का रेल नेटवर्क फैला हुआ है। टेस्ट ओडिशा की चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया और इस टेस्ट ने भारत को उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शुमार कर दिया, शामिल कर दिया जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला लॉन्चिंग सिस्टम है। लेकिन भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल की रेंज में कौन कौन से देश आ रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिसाइल को देश के किसी भी हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक सेटअप किसी एक राज्य के किसी एक जिले के अंदर है तो वहीं से लॉन्च होगा, ऐसा नहीं। जहां जहां रेलवे नेटवर्क है, जहां आपको पटरियां दिखाई दे रही हैं, वहां के किसी भी हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है। तो जरा देखिए इसकी जद में कौन कौन से देश आ रहे हैं और यह लिस्ट बहुत लंबी है। हमने इस लिस्ट को तैयार करने के दौरान 2 चीजों का विशेष ध्यान रखा। इनमें जो पहली चीज थी वो ये कि इसमें हमने सेंटर दिल्ली को माना कि मानकर चलते हैं दिल्ली के अंदर ट्रेन खड़ी है, उसके अंदर ये लॉन्चिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर उससे लॉन्च करेंगे तो 2000 से 3000 की रेंज में
कौन कौन से देश आ सकते हैं, अब जरा इस लिस्ट को देखिए। इसमें है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इन 8 देशों को तो आप इसलिए मान लीजिए क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो ये तो यकीनन इसकी जद में होंगे। अब जरा देखिए, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, मंगोलिया और रूस। ये वो 31 देश हैं जो अग्नि प्राइम की जद में है। और हमने क्या कहा, जब हम दिल्ली को सेंटर मान रहे हैं, अब जरा सोचिए, इसे अगर अंडमान निकोबार से लॉन्च किया जाएगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट 500 से 700 किलोमीटर या कई 1000 किलोमीटर इसमें एड ऑन होगा। तो उन 1000 किलोमीटर के रेंज में और कितने देश होंगे सोचिए सर। इसे अगर जैसलमेर से लॉन्च किया गया तो इसकी रेंज में कितने होंगे। इसको अगर गुजरात के कोने से लॉन्च किया गया तो इसकी जद में कितने होंगे। इसे अगर 7 सिस्टर्स के किसी भी एक स्टेट से अगर लॉन्च किया गया तो इसकी जद में कितने और देश होंगे, जरा सोचिए। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये भारत का वो दिव्यास्त्र है जिसका तोड़ नहीं है। ये वो दिव्यास्त्र है जिसको ट्रेस करना मुश्किल है, ट्रैक करना मुश्किल है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। उन दुश्मन देशों के लिए जो अभी तक ये सोच रहे थे कि परमाणु वेपन और मिसाइल्स को एक लॉन्चिंग पैड के जरिए लॉन्च किया जाता है, वो लॉन्चिंग पैड जो जमीन पर कहीं मौजूद है। अब ऐसा नहीं है। जहां जहां ट्रेन जाएंगी, जहां जहां रेल की पटरियां हैं, वहां वहां हमारा ये अग्नि मिसाइल है, अग्नि प्राइम मिसाइल है। अब जरा इसकी तकनीक और इसकी रेंज से भी आपको मुखातिब कराते हैं। भारत ने जून 2021 में अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया था। अग्नि प्राइम की रेंज 2000 किलोमीटर है और यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जरा देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की मिसाइल वजन में काफी हल्की है और इसलिए इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बड़ा आसान है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है और यह सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। गाइडेंस सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एक्चुएटर से लैस है। अग्नि प्राइम को 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया, जो इसको अपने आप में घातक बनाती है, क्योंकि अग्नि 4 और अग्नि 5 ये दोनों ही भारत की सबसे ज्यादा एडवांस अग्नि मिसाइल्स के वर्जन है और उसी के अंदर अग्नि प्राइम मिसाइल को जोड़ दिया गया है। लेकिन जंग के दौरान क्यों हम इसे एक दिव्यास्त्र कह रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि एक ऐसा अभेद्य नेटवर्क है जिसको भेद पाना दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क विश्व का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो लगभग 70,000 किलोमीटर के आसपास है। विशेष रूप से डिजाइन किया गया रेल लॉन्चर बिना किसी पूर्व शर्त के पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, जहां जहां रेल नेटवर्क है। यहां तक कि वो दूर दराज के इलाके जहां सड़कें सीमित हैं या सड़कें नहीं भी हैं, लेकिन रेल ट्रैक अगर वहां है तो वहां अग्नि मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल को वहां से लॉन्च किया जा सकता है। और इसीलिए दुश्मन को लॉन्च साइट की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वो पता ही नहीं कर पाएगा कि इसे कहां से लॉन्च किया जा रहा है। पहली स्ट्राइक में सभी मिसाइलों को नष्ट करना असंभव हो जाएगा दुश्मन के लिए, क्योंकि ये मूव कर सकती है, ये ट्रेन के साथ मूव कर सकती है। और सोचिए, इस इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में किस ट्रेन के अंदर, किस डब्बे के अंदर इसका लॉन्चिंग पैड, और ये कहां से लॉन्च होगी, ये लगभग असंभव है किसी के लिए पता करना। 10 से 15 मिनट में यह लॉन्च संभव है, जो भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को मजबूत करता है। दुश्मन की जासूसी से बचाव और मिसाइल को ट्रैक करना बेहद कठिन है। सेना को ज्यादा लॉन्च पॉइंट्स, मौसम या इलाके पर निर्भरता कम देती है, क्योंकि आप इसको कहीं से भी
मानकर चलिए जोरदार बारिश भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेलवे ट्रैक के जरिए, ट्रेन के जरिए इसको कहीं भी ले जाकर इसको लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेनें भारत की यातायात की लाइफलाइन है। इनमें मिसाइल को खोजना दुश्मन के लिए मुश्किल है। सुरंगों से भी ये ट्रेन दुश्मन की सैटेलाइट से बच भी सकती है और वहां से लॉन्च भी कर सकती है। रेल लॉन्चर का डिजाइन रडार को चकमा देने में ज्यादा कारगर है। तो फिर सवाल यह है कि ऐसा हथियार मुमकिन कैसे हुआ, इसको कैसे डिजाइन किया गया, इसको कैसे बनाया गया और क्यों यह इतना ज्यादा घातक है कि हम इसे दिव्यास्त्र कह रहे हैं। दरअसल मिसाइल को रेल प्रणाली में फिट करने के लिए पहले की तुलना में इसको थोड़ा छोटा और हल्का बनाया गया। इसे एक विशेष रूप से इंजीनियर किए गए कंटेनर के अंदर रखा गया। यह कंटेनर रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से आसानी से परिवहन और लॉन्च करने की सुविधा देता है। अग्नि 3 मिसाइल के मुकाबले कम से कम 50% हल्का होने की वजह से इसे ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी और यह अग्नि सीरीज की सभी पूर्ववर्ती मिसाइलों से हल्की है और इसलिए इसको मूव करना, इसको असेंबल करना, इसको लॉन्च करना, यह सब बड़ा आसान होने वाला है। तो फिर सवाल यह कि भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस तरीके की तकनीक को विकसित किया है और क्यों यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आप सोचिए 193 देश हैं इस पृथ्वी पर और उनमें से हम उन टॉप 5 में हैं जिन्होंने इस तकनीक को अपग्रेड करते हुए इतना मूवेबल कर दिया कि इसको देश के किसी भी हिस्से से लॉन्च किया जा सकता है। यह वाकई में भारत के लिए गर्व की बात है। जरा देखिए किस किस देश के पास कौन कौन सी इस तरीके की मिसाइल है। अगर बात रूस की करें तो रूस की मोलोडेट्स मिसाइल, उसको भी ट्रेन से लॉन्च किया गया था और यह इतिहास बहुत पुराना है। इसके अलावा चीन के पास यह तकनीक है। चीन की DF-41 है, वो भी मूवेबल है, उसको भी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल है, हालांकि अमेरिका हमेशा से डिनाई करता आया कि उसने ऐसी किसी भी तकनीक को अभी तक इजाद नहीं किया है। इसके अलावा भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल, उसका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की वांगसोंग 11A, ये भी मिसाइल जिसको कहीं से भी मूव करते हुए लॉन्च किया जा सकता है। अब इन एक एक मिसाइल के बारे में जरा समझिए। सबसे पहले बात करते हैं रूस की मोलोडेट्स मिसाइल की। दरअसल 1980 के दशक में सोवियत संघ ने ट्रेनों से मिसाइल लॉन्च की थी। उसने RT-23 मोलोडेट्स स्पेशल ट्रेनों से लॉन्च की थी। मोलोडेट्स भी परमाणु हथियार ले जा सकती। रूस ने बारगुजिन सिस्टम के साथ इसे दोबारा शुरू करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट पर फोकस के लिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और आज के तारीख में कोई नहीं जानता कि रूस इस तरीके की मूवेबल मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। हम कह सकते हैं कि ये जो बड़े देश हैं वो यकीनन इस तरीके की तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चीन की DF-4 मिसाइल, दिसंबर 2016 में चीन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल DF-41 CSSX-20 के नए रेल मोबाइल वर्जन का टेस्ट किया था। चीन की रॉकेट फोर्स ऐसे मोबाइल विकल्पों पर काम कर रही है और वो लगातार काम कर रही है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की वांगसोंग 11A, ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे वहां SRBM कहते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसे रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। इसका परीक्षण 15 सितंबर 2021 को किया गया। इसे एक संशोधित रेलवे कार से लॉन्च किया गया था। यह सॉलिड फ्यूल है जो इसे रोड या रेल दोनों से तेजी से तैनात करने योग्य बनाती है। इसके अलावा अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल, यह दौरा 1950 का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर। उस दौरान अपनी मिनटमैन मिसाइलों के लिए रेलवे सिस्टम पर स्टडी शुरू की गई थी और 1961 में इसे कहते हैं कि अमेरिका ने छोड़ दिया था। लेकिन जापान और साउथ कोरिया भी रेल के जरिए मिसाइल लॉन्चिंग की टेस्टिंग कर चुके हैं, लेकिन वो इसको इस्तेमाल करें या नहीं, इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं 2025 DRDO और मिसाइल टेस्ट, इनको जरा समझिए, क्योंकि एक लंबी
लंबी कहानी होती है, लंबा संघर्ष होता है, जिसके बाद सफलता मिलती है। एक एक करके जरा शुरू करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले अगर बात करें तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसमें तारीख 1 फरवरी 2025, जगह ITR चांदीपुर ओडिशा, क्षमता इसकी हाई स्पीड वाले UAVs विरोधी लक्ष्य पर सटीक प्रभाव, और यह छोटे रेंज की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कहा गया। दूसरा टेस्ट जरा देखिए, दूसरा टेस्ट है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट, तारीख 3-4 अप्रैल 2025, जगह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा के अंदर, क्षमता विभिन्न दूरी और ऊंचाई पर लक्ष्य इंटरस्पेशन के जरिए सटीक कार्य करती है। तीसरी मिसाल जरा देखिए, तीसरा टेस्ट जरा देखिए, तीसरा टेस्ट है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट, जिसे अस्त्र BVRAM भी कहते हैं। इसकी तारीख जिस दिन ये टेस्ट हुआ 11 जुलाई 2025, सुकोई 30 MKI से हाई स्पीड वाले UAV पर 2 लॉन्च किए गए, और ये एयर टू एयर वेपन सिस्टम है। इसके अलावा चौथा टेस्ट जरा देखिए, जो किया गया हाल ही में 2025 के अंदर, ये है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे ETLDHCM कहते हैं। 14 से 16 जुलाई 2025 में इसके 2 परीक्षण किए गए थे। इसकी क्षमता मैक 8 की स्पीड से 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता, यह अपने आप में अकल्पनीय है। आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि इसकी स्पीड क्या हो। पल भर में यह अपने टारगेट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो हम रेल के जरिए अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च करें, इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। वो एक्सपेरिमेंट हुआ ड्रोन के जरिए लॉन्च करने का। भारत ने रेल लॉन्चर सिस्टम से पहले जुलाई 2025 में ड्रोन से मिसाइल फायर करने का भी सफल टेस्ट किया था। यह टेस्ट आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के नेशनल ओपन एरिया टेस्टिंग रेंज में टेस्टिंग की गई थी, और इसका नाम ULPGM V3 है, और ये ULPGM V2 का एडवांस वर्जन है। ये स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। एक बार लॉन्च करने के बाद कभी भी टारगेट को इसका बदल सकते हैं। ये पूरे तरीके से कंट्रोल्ड है। लेकिन सिर्फ भारत, या कहें कि मोदी की सोच, या कहें कि DRDO की मेहनत यहीं रुकने वाली नहीं। अभी हाल ही में आपने अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया था, उस दौरान एक शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा। शब्द सुना होगा बंकर बस्टर बम, जो 200 से 250 किलोमीटर, 250 मीटर या 250 फीट, माफ कीजिएगा, 200 से 250 फीट 80 से 90 मीटर तक अंदर जाकर जो अटैक करता है, उसे बंकर बस्टर बम कहते हैं, जो बंकर्स को बस्ट करता है। भारत इस तरफ भी आगे बढ़ रहा है। भारत अब एडवांस बंकर बस्टर बम विकसित करने जा रहा है। वैश्विक संघर्षों के बीच देश भविष्य के युद्धों की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नया और पावरफुल मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो जमीन के काफी नीचे बने दुश्मन के परमाणु ठिकानों, उनके रणनीतिक बुनियादी ढांचे को भेदने में सक्षम होगा। अग्नि 5 को बंकर बस्टर के रूप में विकसित करने की तैयारी हो रही है। सिर्फ ट्रेन के जरिए, अग्नि प्राइम के जरिए इसको टारगेट करने के साथ अब इसी को बंकर बस्टर बम के तौर पर भी, उसे ले जाने, कैरियर के तौर पर ले जाने के लिए भी इसी मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। DRDO अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मॉडिफाइड वर्जन डेवलप कर रहा है। अग्नि 5 के ओरिजिनल वर्जन की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, और यह मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है। इसका मॉडिफाइड वर्जन एक पारंपरिक हथियार होगा, जो 7500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा, और यह मिसाइल विस्फोट से पहले 80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके जमीन में नीचे घुसेगी। भारतीय बंकर बस्टर बमों को लॉन्च करने में खर्च कम आएगा, और इसके लिए महंगे बम वर्षक विमानों की भी जरूरत नहीं होगी। अग्नि 4 के 2 नए वर्जन डेवलप किए जा रहे हैं।
एक में जमीन के ऊपर के टारगेट के लिए एयर बर्स्ट वॉरहेड की सुविधा होगी और दूसरी डीप पेनिट्रेटिंग मिसाइल होगी जो जमीन में घुसकर दुश्मन को खत्म कर देगी। आपने ड्रिल मशीन देखी होगी। ड्रिल मशीन जिस तरीके से ड्रिल कर रही होती है, पहले ये मिसाइल उस तरीके से ड्रिल करेगी 200 फीट तक, 250 फीट तक, और उसके बाद इनके अंदर, इनके वॉरहेड के अंदर जो परमाणु वेपन होगा वो वहां जाएगा और वो ब्लास्ट करेगा और फिर बंकर को बस्ट कर देगा। अब सोचिए, भारतीय सेना, भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ भारत को सैन्य क्षमता में एक ऐसे पायदान पर ले जा रहा है जहां भारत अभेद्य हो जाए। मोदी सरकार के सपोर्ट और एक विजन के जरिए हम मिशन दिव्यास्त्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारे पास वो तमाम अस्त्र हों जिनको भेद पाना दुश्मन के लिए असंभव हो, और ट्रेन से लॉन्च की गई अग्नि प्राइम मिसाइल उन्हीं में से एक है। इसलिए बतौर भारतीय आप डीआरडीओ पर गर्व कीजिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।